नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, लव बर्ड्स आप सभी लोग पालते हैं। लव बर्ड्स में किस प्रकार की बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है, उन बीमारियों के क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं, ताकि आप उनको देख करके पहचान सके और उन सिम्टम्स के आधार पर आप तुरंत अपने बर्ड्स को जो है डॉक्टर के पास ले जा करके उसका इलाज कीजिए। मैं एक एक करके उन सभी डिजीज़ का जो है डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपका बर्ड्स किस बीमारी से ग्रसित है। जब भी हम बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें बर्ड्स के नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यदि हमें नॉर्मल बिहेवियर का ही नहीं पता होगा तो हम जब वो एबनॉर्मल साइंस आप उसमें नोटिस करेंगे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपके बर्ड्स को कोई तकलीफ़ है। देखिए, बर्ड्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यदि सांस लेने में कोई दिक्कत है, आपका बर्ड्स टेल बॉबिंग कर रहा है। टेल बॉबिंग होता है जब आपका बर्ड्स पर्चेस के ऊपर बैठा रहता है तो अपनी पूंछ को बार बार ऊपर नीचे लगाता है। ऐसा महसूस होता है कि बर्ड्स को कोई तकलीफ है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो उसकी टेल जो है ऊपर नीचे जाती है। इसको टेल बॉबिंग कहती है। बर्ड्स की नाक से पानी बहना शुरू हो गया है, आँखों से पानी बहना शुरू हो गया है, या नेज़ल डिस्चार्ज, थिकी नेज़ल डिस्चार्ज उसकी नाक से निकलना शुरू हो गया। आप बर्ड्स में देखेंगे उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। बर्ड्स के फैदर में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। पक्षियों की आंखों में सूजन हो जाना, पक्षियों के पैरों में गांठ हो या सूजन जैसी कोई चीज़ हो जाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बर्ड्स में आप नोटिस कर सकते हैं। बर्ड्स वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है, बर्ड्स में वेट लॉस अचानक से होना शुरू होता है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जिनको कि देख करके आप लगा सकते हो, अंदाजा एक आप लगा सकते हो कि आपके बर्ड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले आते हैं, यदि आपने बर्ड्स की डाइट में विटामिन ए नहीं दिए, विटामिन ए ना देने के कारण किस प्रकार के सिम्टम्स आपको अपने बर्ड्स में या लव बर्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि विटामिन ए का जो मेन कारण होता है बर्ड्स में आई साइट्स के लिए, यानी आपका बर्ड्स को यदि कम दिखना शुरू हो गया है, या विटामिन ए का एक मेन कारण ये भी होता है कि जो फेदर्स की जो शाइनिंग होती है उसके लिए भी विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि उनमें कोई दिक्कत है, वो विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर विटामिन ए देते रहेंगे डाइट के अंदर, चाहे आप उसको फ्रूट्स की फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे उसको टॉनिक के फॉर्म में दे रहे हैं, उससे जो है आपका बर्ड्स रेगुलर खाना खाता रहे। विटामिन ए जो है बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। आपके बर्ड्स के अंदर डिजीज से फाइट अगेंस्ट की जो इम्यूनिटी है विटामिन ए के कारण ही बनती है। यदि आपके पक्षी में चर्बी बहुत ज़्यादा है, फैटी है, यानी आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उसमें किस प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा फैटी होने से जो है ज़्यादातर ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एग बाइंडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, यदि बर्ड्स की बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, फैटेड होने की वजह से आपका बर्ड्स एग बाहर नहीं पुश कर पाता है। तो इसलिए हमें इस चर्बी को कैसे कम किया जाए उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और यदि बर्ड्स बहुत ज़्यादा फैटी है तो बर्ड्स में आर्थराइटिस, आपके बर्ड्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से लंगड़ा करके चलेगा। तो इसलिए चर्बी को कम करने के बारे में हम कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि हम उसकी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें दे सकते हैं। पक्षी की डाइट में हेल्दी फूड दीजिए। अब हेल्दी फूड में क्या आता है, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और स्प्राउटेड फूड्स यानी अंकुरित अनाज यदि आप अपने लव बर्ड्स को खाने में देते हैं, ये एक हेल्दी डाइट है। इसको देने से आपका बर्ड्स जो बिल्कुल हेल्दी मस्कुलर रहेगा, कोई उसकी बॉडी में फैट या चर्बी जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी यदि दाना है, अंकुरित दाना है, मतलब दाने को यदि आप पानी में भिगो कर देते हैं तो पानी में भीगने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है। बर्ड्स उस जो दाना खाता है उसको अच्छे से पचाता है और उसका जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो शरीर को भी जो है आप कह सकते हैं जब इजीली डाइजेस्ट होगा तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज उस दाने की वो बर्ड्स की बॉडी में आपको उसका रिजल्ट आपको उसको देखने का मिलेगा। ब्रीडिंग बर्ड्स हो या मोल्टेड बर्ड्स हो, यदि आप उनको स्प्राउटेड डाइट्स आप देंगे तो वो उन दोनों के लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग बर्ड्स की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उसको अपने शरीर में, क्योंकि इस टाइम ब्रीडिंग का सीज़न है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स विटामिन चाहिए होते हैं। और मोल्टिंग में क्योंकि बर्ड्स के फैदर झड़ते हैं तो उनको वापस आने के लिए भी आपको न्यूट्रिशन अच्छा अगर राइट में आप बर्ड्स को देंगे तो उसके जो है पंख भी जल्दी से आएंगे। इसलिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अंकुरित भोजन जितने भी जो स्प्राउटेड फूड देते हैं, जैसे चने को अंकुरित करके देते हैं या मूंग की जो साबुत मूंग होता है उसको हम अंकुरित करके देते हैं,
तो अंकुरित भोजन जो होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और ये बर्ड्स की डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंकुरित जैसे बाजरा यदि आप बर्ड्स को देंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। यदि आपके बर्ड्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, बर्ड्स में यदि कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम आपको देखने को आ रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको अपने बर्ड्स में देखने को मिलेगा। उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगी या आपका बर्ड्स बहुत जल्दी थक जाएगा। आपका बर्ड्स फंगल इन्फेक्शन उनसे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा या पक्षी का अचानक से यदि वजन घटना शुरू हो जाता है तो ये जब साइन होते हैं कि आपका लव बर्ड जो है किसी फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ गया, उसको तुरंत जो है इलाज की जरूरत है। यदि आपका बर्ड्स किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में हो गया तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा निमोनिया या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे सिम्टम्स आपको अपने बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पक्षियों में फेदर प्लकिंग भी इसका एक मेन रीज़न होता है। यदि आपके बर्ड्स की डाइट में कोई चीज़ है या फंगल इन्फेक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं बर्ड्स में फेदर प्लकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार डिप्रेशन भी एक कारण होता है कि आपका बर्ड्स जो है फेदर प्लकिंग करने पड़ता है, आप अपने बर्ड्स को समय नहीं दे पाते हो। अब बर्ड्स डिप्रेशन में जाकर के अपना गुस्सा अपने शरीर पर ही निकालना शुरू कर देता है, या आपके पास समय नहीं है, पक्षी को आपने अकेला छोड़ दिया है तो वो डिप्रेशन में जाकर के अपने फेदर्स को एक एक करके नोचना शुरू कर देता है। इसलिए बर्ड्स को, लव बर्ड्स को जितना ज़्यादा समय आप देंगे तो आप अपने पक्षी को इस समस्या से भी बचा सकते हो। अच्छी डाइट प्लस उसको टाइम देना, टाइम स्पेंड करना बर्ड्स के साथ। पीबीएफटी जो है एक बर्ड्स में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरल डिजीज है। इस डिजीज़ का देखिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम अपने बर्ड्स के पीने के पानी में एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसको हम फीड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें या उस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़े, वहीं उस स्टेज पर रोक करके हम उसको ठीक कर सकें। तो इसलिए इन वायरल डिजीज़ में भी पीबीएफडी में हालांकि ये जो है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में फैलती है। यदि ऐसा कोई बर्ड्स आपको नज़र आता है तो उसको तुरंत सेपरेट करके आइसोलेशन में आप रख दीजिए उसको। यदि आपके लव बर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या है, एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एग बाइंडिंग, जो बर्ड्स आपके एडल्ट या मैच्योर हो चुके हैं, आपने जो ब्रीडिंग पेयर लगाए हैं उसमें एग बाइंडिंग एक बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है लव बर्ड्स में। उसका रीज़न ये होता है कि आपने लव बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं दिया है। कैल्शियम, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रीडिंग वाले बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ब्रीडिंग के दौरान जब शरीर के अंदर अंडा बनता है तो बॉडी में जो डिपॉजिट कैल्शियम होता है, बर्ड्स उसको सारा वहाँ से खींच करके अपने बॉडी के अंदर एग फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में यदि आपके बर्ड्स में एग बाइंडिंग हो रही है तो उसका एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप अपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो। इसलिए उस टाइम तो आप क्या एग बाइंडिंग का निदान कीजिए कि अंडा अटक गया है तो उसको बाहर डॉक्टर की सहायता से उसको निकालने की कोशिश कीजिए। इन फ्यूचर आप अपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम आप देना शुरू कर दीजिए। जब कैल्शियम देंगे तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा तो आपके बर्ड्स में एग बाइंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि लव बर्ड्स में होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपने लव बर्ड्स पाल रखे हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की बीमारी है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप नहीं लिए, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है जाकर के चैनल की मेंबरशिप भी ले लीजिए, जो कि मेंबरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।